स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग ज्योतिष विद्या से रिलेटेड बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो चीज़ है मूल त्रिकोण। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया। एक तो चीज़ ये है जो ग्रहों के स्वामी कौन हैं, लॉर्डशिप आप देखते होंगे। ठीक है, रूलरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मंगल देव के बारे में अगर बात करेंगे तो मंगल देव 1 और 8 राशि। तो एक राशि कौन सी हो गई यहाँ पे, मेष राशि। 8वीं राशि वृश्चिक राशि हो गई। ठीक है, तो दो राशियों के स्वामी जो 1 और 8 है, इन दोनों के स्वामी कौन हुए, मंगल देव हो गए। ठीक है, ये हमने देख लिया है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा इसके बाद, उच्च और नीच। तो अगर मंगल देव का एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी भी राशियों के लिए लिखे हुए हैं तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है उच्च और नीच की। तो उच्च जो जैसे यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब क्या है, मंगल देव जो 10 नंबर की राशि है, जो मकर राशि है, उसमें उच्च के हुए। ठीक है, और जो 4 नंबर की राशि है, ठीक है, कर्क राशि, उसमें मंगल देव नीच के हुए। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या है, जो 10 नंबर यहाँ है और मंगल देव है तो उच्च के हो गए। तो हमने ये उच्च और नीच वाला चीज़ देख लिया। ठीक है, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं, आप रिलेट कर पाएंगे बाद में अच्छे से। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है मूल त्रिकोण की। मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ग्रह होता है वो कितनी डिग्री में कंफर्टेबल होता है। ठीक है, वो चीज़ जानने के लिए अब जैसे आप एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सूर्यदेव का सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्यदेव अगर देखेंगे तो इनकी स्वराशि कौन सी हुई, सिंह राशि। ठीक है, 5 नंबर लिखा हुआ है और सूर्यदेव लिखा हुआ है, मतलब ये खुद की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर स्व राशि में सूर्यदेव हैं और इनकी डिग्री जो है 1 डिग्री से लेके अगर 20 डिग्री के बीच में है, ठीक है, तो ये फिर अपने मूल त्रिकोण में कहलाएंगे। ठीक है, सभी ग्रहों के लिए अलग अलग कंडीशन है, बट ये सूर्यदेव की कंडीशन ये है कि 5 नंबर अगर लिखा हुआ है उसके साथ सूर्यदेव हैं, स्वराशि में हैं, 1 से 20 डिग्री के बीच में, तो ये इनके लिए मूल त्रिकोण कंसीडर होगा। और अगर अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे जगह पे हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चंद्रदेव को देख लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रदेव आपके कर्क राशि के स्वामी हैं। ठीक है, अब चंद्रदेव उच्च के कहाँ पे हैं, उच्च के हैं आपके वृषभ राशि में, 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और 8 नंबर की राशि में नीच के हैं। अब कर्क देव के लिए ये चंद्रदेव के लिए मूल त्रिकोण क्या है। ठीक है, तो अब जैसे अब कर्क देव के लिए ये है कि अब सिंह राशि जैसे सूर्यदेव के लिए था वैसे मत समझिएगा। अब यहाँ पे चंद्रदेव के लिए कंडीशन अलग होती है। चंद्रदेव के लिए कंडीशन क्या है कि अगर वृषभ राशि में चंद्रदेव 3 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, वृषभ राशि का मतलब 2 नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे चंद्रदेव लिखे हुए हैं, और चंद्रदेव के ऊपर मान लीजिए 3 डिग्री लिखा हुआ है या 30 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब कि चंद्रदेव अपने मूल त्रिकोण में है। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर जैसे ऐसे ही अगर हम क्रम में चलते हैं, मंगल देव की बात करते हैं, तो मंगल देव के लिए मूल त्रिकोण क्या है। ठीक है, तो मंगल देव जब अपने स्वराशि, ठीक है, जो कि मेष राशि उनकी है, ठीक है, 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल देव लिखा हुआ है। ठीक है, और मंगल देव की डिग्री जो है 1 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में है। अब आप ये कहेंगे ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ, अगर 2 डिग्री से नीचे है तब तो इनकी 0% इनका। लेकिन अब देखिए ज्योतिष में थोड़ा सा एक्सेप्शन भी काफ़ी जगह आ जाता है आपका। तो इसमें आपके जो अगर डिग्री जो है 1 डिग्री से लेके 12 डिग्री है, ठीक है, मंगल देव आपकी मेष राशि में है, 1 नंबर लिख के मंगल देव लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में मंगल देव मूल त्रिकोण में कंसीडर होंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं बुध देव के बारे में। बुध देव जैसे सबसे पहले हमने ये भी देखा, बुध देव 6 नंबर की
जो राशि है, जो कन्या राशि है, उसमें उच्च के हैं। तो 6 नंबर लिखा हुआ है, बुधदेव लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो बुधदेव की डिग्री है वो 16 डिग्री लिखी हुई है या 17 डिग्री, ऐसे करके। अगर 20 डिग्री, 16 से 20 के बीच में कोई भी डिग्री लिखी हुई है, मतलब बुधदेव आपके मूल त्रिकोण में है। ठीक है। ऐसे ही बृहस्पति देव के बारे में देख लेते हैं। बृहस्पति देव के बारे में अगर देखेंगे तो जो उनकी स्व राशि है, जो धनु राशि है, ठीक है, 9 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। धनु राशि में आपके जैसे 9 नंबर यहाँ लिख गया, बृहस्पति देव को यहाँ लिखा हुआ है। इनकी डिग्री अगर 1 से 10 डिग्री के बीच में है, ठीक है, तो ये अपने मूल त्रिकोण में कंसीडर होंगे। ठीक है। इसका मैं बाद में आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि कौन सा स्टेप पहले आता है, उच्च आता है, मूल त्रिकोण आता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। तो बृहस्पति देव के लिए आपका क्या हो गया, 1 से 10 डिग्री धनु राशि में अगर हैं तो मूल त्रिकोण में कंसीडर होंगे। शुक्र देव की बात कर लेते हैं। ठीक है। शुक्र देव जो हैं, अगर आपके 7 नंबर, ठीक है, जो कि तुला राशि हैं, 7 नंबर लिख के अगर शुक्र देव लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 से 5 डिग्री के बीच में है, तो फिर ये मूल त्रिकोण कंसीडर होंगे। ठीक है, अपने मूल त्रिकोण में। ठीक है। ऐसे ही शनि देव की बात कर लेते हैं। शनि देव अगर आपका जो कुंभ राशि है, जो उनकी खुद की राशि है, 11 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और शनि देव लिखा हुआ है, और इनकी डिग्री जो है अगर 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में कहीं भी लिखे हुए हैं, मतलब इसका क्या है, शनि देव 11 नंबर लिखा हो सकता है, शनि देव लिखा हो सकता है, 5 डिग्री लिखा हो सकता है। ठीक है। इस केस में शनि देव जो है वो अपने मूल त्रिकोण में कंसीडर होंगे। ठीक है। आई होप आपको ये जो मूल त्रिकोण का अभी कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। कौन से ग्रह जो हैं कितनी डिग्री में, मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर से वापस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले जो हमने देखा ये सूर्यदेव के बारे में देखा। ठीक है। तो सबसे पहले सूर्यदेव के आगे लिख लेते हैं। सूर्यदेव 1 से 20 डिग्री अगर सिंह राशि में है, ठीक है, तो ये मूल त्रिकोण हुए। ठीक है। चंद्रदेव 3 से 30 डिग्री वृषभ राशि में। तो चंद्रदेव हालांकि यहाँ पे हैं, लेकिन हम यहाँ वृषभ राशि में चंद्रदेव को लिख लेते हैं। चंद्रदेव अगर वृषभ राशि में 3 से 30 डिग्री, ठीक है, तो ये मूल त्रिकोण हुए। आप ऐसे साइन भी बना सकते हैं कुछ। ठीक है। इसके बाद मंगलदेव जो हुए 1 से 12 डिग्री मेष राशि में। ठीक है। यहाँ मंगलदेव मान लीजिए, मंगलदेव मेष राशि 1 से 12 डिग्री। ठीक है। तो ये मूल त्रिकोण हुए। ओके। इसके बाद देखते हैं मंगलदेव के बाद बुधदेव 16 से 20 डिग्री कन्या राशि। ठीक है। यहाँ पे बुधदेव भी लिख लेते हैं। बुधदेव 16 से 20 डिग्री, ठीक है, कन्या राशि, ये आपके मूल त्रिकोण हुए। ठीक है। बृहस्पति देव 1 से 10 डिग्री धनु राशि। यहाँ बृहस्पति देव 1 से 10 डिग्री धनु राशि में मूल त्रिकोण हुए। ठीक है। शुक्रदेव 1 से 5 डिग्री तुला राशि में। यहाँ शुक्रदेव आपके हैं, शुक्रदेव 1 से 5 डिग्री तुला राशि में मूल त्रिकोण कंसीडर होंगे। ठीक है। इसके बाद शनिदेव बचे, उनको देख लेते हैं। शनिदेव कुंभ राशि जो यहाँ पे है, ठीक है, कुंभ राशि में शनिदेव 1 से 20 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण कंसीडर होंगे। अब देखिए, जो हमने डिग्री का जो एक्सेप्शन रूल बनाया है वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। अगर लेस देन 2 डिग्री है तो अगर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन कंसीडर होगा, ये सारे केसेस इस केस में ही मूल त्रिकोण में आएंगे। इसके अलावा लेस देन अगर 2 डिग्रीज़ हैं तो उस केस में नेग्लिजिबल रिजल्ट होते हैं। ठीक है। ज्योतिष में आपको बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे एक्सेप्शन दिखेंगे, तो उन बातों को ध्यान में लेके चलें। बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी भी जब कुंडली एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कारक मार्ग भी डिसाइड करने में आपको आसानी होगी। अगर आप दशा अंतरदशा के हिसाब से अपने जो वापस मान लीजिए आप 20 साल के हैं तो
पिछले 20 साल आपने कैसे गुजारे हैं, मान लीजिए आप 40 साल के हैं तो पिछले 40 साल में किन किन ग्रहों की दशा रही है, इन जनरल आपने कैसे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप रिलेट करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लिंक कर पाएंगे। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट था ये हमने काफ़ी देख लिया। ग्रह के ये राशियों के स्वामी देख लिया, कौन से ग्रह होते हैं, ग्रह कौन सी राशियों में उच्च और नीच के होते हैं, और ग्रह जो हैं मूल त्रिकोण में कब कंसीडर होते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें ये सारे कौन सा रूल पहले देखना होता है, पहले स्वामी देखना होता है, पहले उच्च नीच देखना होता है, पहले मूल त्रिकोण देखना होता है, कैसे डिसाइड करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक छोड़ दीजिएगा। अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े। लोग आप देखिए बाकी लोगों की नहीं, बट एटलीस्ट अपनी कुंडली एनालाइज करना और आगे कैसे निर्णय लेना है, क्या उपाय करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जान सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।